सच सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द तुम्हारी असफलता नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द यह है कि तुम अंदर से जानते हो तुम इससे कहीं ज्यादा बन सकते थे, लेकिन हर दिन तुम खुद को रोक लेते हो। कभी डर की वजह से, कभी लोगों की वजह से, कभी उस आवाज की वजह से जो हर रात तुम्हारे दिमाग में कहती है शायद तुम इतने खास नहीं हो। और धीरे धीरे इंसान बाहर से जिंदा दिखता है, लेकिन अंदर से हार मान चुका होता है। सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है अपनी असली ताकत भूल जाना। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को छोटा मान लेता है, उस दिन दुनिया भी उसे छोटा ट्रीट करना शुरू कर देती है। तुमने भी महसूस किया होगा, कई बार तुम कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन लोगों के डर से रुक गए। कई बार तुम्हारे अंदर आग थी, लेकिन किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा और तुम चुप हो गए। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिजेक्शन के बाद टूट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी रिजेक्शन को अपनी ताकत बना लेते हैं। कुछ लोग दर्द से भागते हैं और कुछ लोग दर्द को हथियार बना लेते हैं। और यही फर्क तय करता है कि जिंदगी तुम्हें कंट्रोल करेगी या तुम जिंदगी को। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये तुम्हारे अंदर दबे हुए उस इंसान को जगाने वाला है जो सालों से दुनिया के डर में कैद पड़ा है। वो इंसान जो जीतना चाहता है, जो बड़ा बनना चाहता है, जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन दुनिया ने तुम्हें हमेशा छोटा रहने की ट्रेनिंग दी। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, ज्यादा मत बोलो, जितना है उतने में खुश रहो। और धीरे धीरे तुमने अपनी आग छुपानी शुरू कर दी। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया कभी उन लोगों को याद नहीं रखती जो पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगे रहे। दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जिन्होंने अपने डर से लड़कर खुद को बदला। और शायद यही वजह है कि तुम अभी यहाँ हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी वो आवाज जिंदा है जो कहती है तुम एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुए। लेकिन ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता वही पुरानी जिंदगी, वही डर, वही एक्सक्यूज, वही इंतजार कि एक दिन सब अपने आप बदल जाएगा। और दूसरा रास्ता दर्द का रास्ता, डिसिप्लिन का रास्ता, अकेलेपन का रास्ता। लेकिन उसी रास्ते के अंत में वो इंसान खड़ा है जिसे देखकर एक दिन दुनिया कहेगी ये पहले वाला इंसान नहीं रहा। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं होता, असली बदलाव उस दिन शुरू होता है जब इंसान खुद को कम समझना बंद कर देता है। और आज शायद वो दिन है। चैप्टर 1। तुम्हें बचपन से जो सबसे बड़ा झूठ बताया गया, शांत रहो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत चाहो, सबको खुश रखो, जितना मिला है उतने में खुश रहो। धीरे धीरे तुमने अपनी असली आवाज दबानी शुरू कर दी। जब तुमने बड़ा सपना देखा, लोगों ने कहा इतना बड़ा मत सोचो। जब तुमने अलग बनने की कोशिश की, लोगों ने कहा ज्यादा ओवर मत बनो। जब तुमने अपने लिए खड़ा होना चाहा, लोगों ने कहा तुम्हारे अंदर बहुत ईगो आ गया है। और यही वो पल थे जहां तुमने खुद को छोटा करना सीख लिया। तुमने अपनी भूख छुपा दी, अपनी आग छुपा दी, अपनी एम्बिशन छुपा दी। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें हमेशा लगता रहा कि तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए थे। क्योंकि इंसान के अंदर अगर कुछ बड़ा करने की आग हो तो वो कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। वो हर रात वापस आती है जब तुम अकेले होते हो, जब तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो, जब तुम खुद से पूछते हो क्या मैं सच में इसी जिंदगी के लिए बना हूं। और सच कहूं, यही सवाल इंसान को अंदर से तोड़ता भी है और बनाता भी है। एक लड़का था बहुत साधारण, न ज्यादा पैसा, न कोई सपोर्ट, न कोई खास टैलेंट। लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, बेचैनी। उसे हमेशा लगता था उसकी जिंदगी इससे बड़ी हो सकती है। लेकिन हर बार जब वो कुछ नया करने की कोशिश करता, लोग उसे नीचे खींच लेते। घर वाले कहते रिस्क मत लो, दोस्त कहते इतना भी क्या बड़ा बनना है, समाज कहता जितना है उतने में खुश रहो। धीरे धीरे उसने खुद पे शक करना शुरू कर दिया। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो दुनिया की आवाज को अपनी आवाज समझ लेते हैं, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। एक दिन उस लड़के ने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही डरता रहा तो क्या मैं कभी खुद की नजरों में जीत पाऊंगा? उस रात वो सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि दुनिया उसे रोक नहीं रही थी, वो खुद को रोक रहा था। और यही वो सच है जो ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। दुनिया हमेशा तुम्हें छोटा रखना चाहेगी, क्योंकि छोटा इंसान सवाल नहीं पूछता, रिस्क नहीं लेता, भीड़ से अलग नहीं चलता। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को कम समझना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। याद रखना, तुम्हारा बड़ा सपना तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी भूख तुम्हारा अपराध नहीं है, तुम्हारी एम्बिशन तुम्हारी कमजोरी नहीं है। कमजोरी सिर्फ एक है, खुद की असली ताकत जानते हुए भी डर की वजह से छोटी जिंदगी जीना। चैप्टर 2। हर बार झुकना तुम्हें कमजोर बना देता है। आरव बचपन से ही बहुत शांत और समझदार लड़का था। वो हमेशा यही सोचता था कि अगर वो सबकी बात मान लेगा तो सभी उससे खुश रहेंगे। स्कूल में दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, फिर भी वो हंसकर टाल देता था। घर में उसकी पसंद से ज्यादा दूसरों की पसंद को महत्व दिया जाता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि चुप रहना ही समझदारी है।
और हर बार झुक जाना रिश्तों को बचाने का सबसे आसान तरीका है। समय के साथ लोग उसकी अच्छाई को समझने के बजाय उसकी कमजोरी समझने लगे। दोस्त अपनी गलतियां भी उसी पर डाल देते, रिश्तेदार उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते और हर कोई उससे सिर्फ उम्मीदें रखने लगा। आरव अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, लेकिन उसने कभी किसी को अपने दर्द का एहसास नहीं होने दिया। वो हर रात खुद से यही सवाल करता कि आखिर उसकी खामोशी की कोई कीमत क्यों नहीं है। एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया। जिस इंसान के लिए उसने सबसे ज्यादा त्याग किया था, उसी ने सबके सामने उसे कमजोर और बेकार कह दिया। उस पल आरव को पहली बार एहसास हुआ कि हर बार झुकना इंसान को सम्मान नहीं दिलाता, बल्कि लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। उस दिन उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं जिएगा। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने लोगों को खुश करने से ज्यादा खुद की इज्जत करना सीखा। जहां गलत बात होती, वहां वो शांत रहने के बजाय सच बोलने लगा। शुरुआत में लोगों को उसका बदला हुआ व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन पहली बार आरव को अपने अंदर सुकून महसूस हुआ। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। समय बीतने के साथ वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। आरव ने सीखा कि इंसान की खामोशी तभी तक अच्छी लगती है जब तक वो उसकी मजबूरी न बन जाए। अगर इंसान हर बार झुकता रहेगा तो दुनिया उसे दबाने की आदत बना लेती है। इसलिए जिंदगी में अपनी आवाज उठाना, अपनी भावनाओं की कदर करना और जरूरत पड़ने पर खुद के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है, दुनिया भी एक दिन उसकी इज्जत करना शुरू कर देती है। चैप्टर 3, पावरफुल लोग चिल्लाते नहीं। दुनिया में अक्सर लोग यही समझते हैं कि जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता है, सबसे ऊंची आवाज में बोलता है या हर बात पर दूसरों को डराता है, वही सबसे ताकतवर इंसान होता है। लेकिन असली ताकत कभी शोर नहीं करती। जो इंसान सच में मजबूत होता है, उसे खुद को साबित करने के लिए आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका शांत स्वभाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। विवान भी पहले उन्हीं लोगों में था जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता था। अगर कोई उसकी बात न माने तो वो चिल्लाने लगता, बहस करने लगता और खुद को सही साबित करने में पूरी ताकत लगा देता। उसे लगता था कि डर पैदा करके ही लोग उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसके सामने भले चुप हो जाते थे, मगर दिल से उसकी इज्जत नहीं करते थे। एक दिन उसके ऑफिस में एक नया मैनेजर आया। वो कभी किसी पर चिल्लाता नहीं था, लेकिन फिर भी पूरी टीम उसकी बात मानती थी। जब कोई गलती करता तो वो गुस्से के बजाय शांत होकर समझाता। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके शब्दों में वजन। विवान ये देखकर हैरान था कि बिना चिल्लाए भी कोई इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है। धीरे धीरे विवान ने उस मैनेजर को समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जो इंसान हर बात पर चिल्लाता है, वो अंदर से कमजोर होता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि लोग उसकी बात नहीं मानेंगे। जबकि जो सच में पावरफुल होता है, वो अपने व्यवहार से लोगों का सम्मान जीतता है। उसे अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। उस दिन के बाद विवान ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखा, हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखना सीखा और अपनी ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करना शुरू किया। अब वो कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता, लोग ध्यान से सुनते थे। समय ने उसे एक बड़ी सीख दी कि असली पावर आवाज में नहीं, बल्कि कंट्रोल में होती है। जो इंसान अपने गुस्से, अपने शब्दों और अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाता है, वही सच में ताकतवर बनता है। क्योंकि शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता कि वो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी खामोशी में भी ताकत दिखाई देती है। चैप्टर 4, खुद को बदलो, किस्मत अपने आप बदल जाएगी। जिंदगी में ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों के लिए हालात, लोगों या किस्मत को दोष देते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर समय अच्छा होता, लोग साथ देते या किस्मत बदल जाती तो उनकी जिंदगी भी बेहतर हो जाती। लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता, तब तक उसकी जिंदगी भी नहीं बदलती। क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा वैसी ही रहती है, बदलना इंसान को खुद पड़ता है। अर्जुन भी अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वो हर बार यही सोचता कि उसकी किस्मत खराब है। कभी पैसे की कमी, कभी असफलता, कभी लोगों का साथ छोड़ देना। हर चीज के लिए वो हालात को जिम्मेदार मानता था। धीरे धीरे उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं हो सकती। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े इंसान से हुई। उस आदमी ने अर्जुन की बातें ध्यान से सुनी और सिर्फ एक बात कही
कि अगर आईने में चेहरा उदास दिखे तो आईना नहीं बदला जाता, खुद को बदला जाता है। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद को बदलने की नहीं। उस दिन के बाद अर्जुन ने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। उसने समय की कीमत समझी, अपनी आदतों को सुधारा, नकारात्मक सोच से दूरी बनाई और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार वो टूटता भी था, लेकिन अब उसने हार मानना छोड़ दिया था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, वही अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसे समझ आ गया कि किस्मत कोई जादू नहीं होती, बल्कि इंसान की मेहनत और सोच का परिणाम होती है। समय ने अर्जुन को सिखा दिया कि जिंदगी बदलने का सबसे आसान तरीका दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। क्योंकि जब इंसान अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने फैसले बदल देता है, तब धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है और उसी दिन उसकी किस्मत भी उसका साथ देना शुरू कर देती है। चैप्टर 5। जो तुम्हें नजरअंदाज करे उसे वक्त जवाब देता है। जिंदगी में कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके लिए हम दिल से सब कुछ करते हैं। उनकी खुशी के लिए अपनी खुशियां छोड़ देते हैं, उनके साथ के लिए हर दर्द सह लेते हैं और हर मुश्किल में उनका साथ निभाते हैं। लेकिन कई बार वही लोग हमें सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं समझते और हमें ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे हमारी मौजूदगी मायने ही नहीं रखती। राहुल भी एक ऐसा ही इंसान था जो रिश्तों को दिल से निभाता था। उसने हमेशा दूसरों की मदद की, हर किसी का साथ दिया और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। लेकिन बदले में उसे अक्सर अकेलापन ही मिला। जिन लोगों को वो अपना समझता था, वही जरूरत खत्म होते ही उससे दूर हो जाते थे। धीरे धीरे राहुल के अंदर दर्द बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी अच्छाई की कोई कीमत ही नहीं है। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने भी उसे सबके सामने अपमानित कर दिया। उस पल राहुल पूरी तरह टूट गया। वो चाहता तो गुस्से में बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन उसने चुप रहना चुना। उसने फैसला किया कि अब वो किसी को अपनी कीमत समझाने की कोशिश नहीं करेगा। वो बस खुद पर ध्यान देगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। समय बीतने लगा। राहुल ने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। उसने मेहनत की, अपने सपनों पर काम किया और उन लोगों से दूरी बना ली जो सिर्फ उसका इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो पहले से ज्यादा सफल, आत्मविश्वासी और खुश रहने लगा। कुछ साल बाद वही लोग जिन्होंने उसे नजरअंदाज किया था, फिर से उसकी जिंदगी में लौटने लगे। अब उन्हें राहुल की अहमियत समझ आने लगी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल बदल चुका था। उसने सीख लिया था कि इंसान को अपनी कीमत कभी किसी के सामने साबित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग सच में तुम्हारी कदर करते हैं, वे तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करते। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर इंसान को उसका जवाब वक्त देता है। अगर कोई आज तुम्हारी अच्छाई नहीं समझ रहा, तुम्हें कमजोर समझ रहा है या तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, तो परेशान मत हो। बस खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि वक्त एक दिन सबको एहसास करवा देता है कि उन्होंने क्या खोया है। चैप्टर 6। अकेले चलना सीखो। लोग साथ छोड़ देते हैं। जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक ये है कि हर इंसान हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहता। लोग तब तक साथ चलते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा, खुशी या जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, कई लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ये है कि इंसान अकेले चलना सीख जाए, क्योंकि जो इंसान अकेले खड़े होना सीख जाता है, उसे फिर किसी के जाने का डर नहीं रहता। कबीर हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तों पर बहुत भरोसा करता था। उसे लगता था कि जिन लोगों के लिए वो हर समय खड़ा रहता है, वे भी मुश्किल समय में उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी सच्चाई दिखा दी। जब उसके जीवन में बुरा समय आया, उसके सपने टूटने लगे और उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब एक एक करके सभी लोग उससे दूर होने लगे। जो दोस्त हर दिन साथ रहने की बातें करते थे, वे अब उसके फोन तक नहीं उठाते थे। रिश्तेदार उसे समझने के बजाय उसकी कमजोरियों की बातें करने लगे। कबीर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। एक रात वो काफी देर तक अकेला बैठा सोचता रहा। उसी समय उसे एहसास हुआ कि अगर वो खुद का सहारा नहीं बनेगा, तो कोई और भी हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा। उस दिन उसने फैसला किया कि अब वो अकेले चलना सीखेगा। उसने लोगों से उम्मीदें कम कर दी और खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को फिर से संभालना शुरू किया। वो अकेले मेहनत करता, अकेले फैसले लेता और अकेले ही अपने सपनों के लिए लड़ता रहा। शुरुआत में ये रास्ता बहुत कठिन था।
लेकिन समय के साथ वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब उसे किसी के साथ या सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती थी। कुछ साल बाद कबीर वही इंसान बन चुका था जिसे लोग मजबूत कहते थे, लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि उसकी ताकत के पीछे कितनी तन्हाई और कितना दर्द छुपा था। उसने जिंदगी से एक बहुत बड़ी सीख ली कि इंसान को रिश्ते जरूर निभाने चाहिए, लेकिन अपनी खुशी और अपनी ताकत कभी किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी में लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन अगर इंसान खुद का साथ देना सीख जाए तो वो कभी हारता नहीं है। चैप्टर 7, ज्यादा अच्छा बनोगे तो लोग इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा बन जाना कई बार इंसान के लिए सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई दिल से साफ नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ उन लोगों को ढूंढते हैं जो आसानी से उनकी बात मान लें, उनके लिए हर त्याग कर दें और कभी उनके खिलाफ आवाज ना उठाएं। ऐसे लोग अच्छाई की कदर नहीं करते, बल्कि उसका फायदा उठाना सीख जाते हैं। समीर बचपन से ही बहुत अच्छा और मददगार लड़का था। अगर किसी को जरूरत हो तो वो सबसे पहले मदद के लिए खड़ा हो जाता। दोस्तों की परेशानियां अपनी बना लेता, रिश्तों को बचाने के लिए खुद झुक जाता और कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता था। उसे लगता था कि जितना ज्यादा वो अच्छा बनेगा, लोग उतना ही उससे प्यार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। लोग उससे काम तो निकाल लेते थे, मगर उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं समझते थे। जब किसी को जरूरत होती, सभी समीर के पास आ जाते, लेकिन जब समीर को सहारे की जरूरत पड़ती, तब उसके आसपास कोई नहीं होता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि लोग उसकी अच्छाई से प्यार नहीं करते, बल्कि उसके इस्तेमाल की आदत डाल चुके हैं। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने ही उसका भरोसा तोड़ दिया। समीर अंदर से पूरी तरह टूट गया। वो सोचने लगा कि आखिर उसने हमेशा सबका भला किया, फिर भी उसे दर्द ही क्यों मिला। उसी समय उसकी माँ ने उससे एक बात कही कि बेटा अच्छा बनो, लेकिन इतना भी एग्जैक्टली मत बनो कि लोग तुम्हें कमजोर समझने लगे। ये बात उसके दिल में उतर गई। उस दिन के बाद समीर ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद की इज्जत करना सीखा। जहां जरूरत होती वहां मदद करता, लेकिन अब हर किसी के लिए खुद को तकलीफ में नहीं डालता था। उसने ना कहना सीखा और उन लोगों से दूरी बना ली जो सिर्फ उसका फायदा उठाते थे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति आने लगी। अब लोग उसे पहले जैसा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। समीर को समझ आ गया था कि जिंदगी में अच्छा दिल रखना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो इंसान हर किसी के लिए खुद को मिटा देता है, लोग उसकी कीमत नहीं समझते। दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जो अपनी अच्छाई के साथ साथ अपनी ताकत भी दिखाना जानता हो। चैप्टर 8, खामोशी हर दर्द का सबसे मजबूत जवाब है। जिंदगी में कई बार इंसान ऐसे दर्द से गुजरता है जिसे वो किसी को समझा नहीं सकता। लोग शब्द सुनते हैं, लेकिन दिल का दर्द महसूस नहीं कर पाते। इसलिए कुछ लोग वक्त के साथ बोलना कम कर देते हैं। वे हर बात का जवाब देना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि हर जगह अपनी सफाई देना जरूरी नहीं होता। कई बार खामोशी ही सबसे मजबूत जवाब बन जाती है। आदित्य पहले बहुत खुश रहने वाला लड़का था। वो हर किसी से खुलकर बातें करता, अपने सपने साझा करता और रिश्तों को दिल से निभाता था। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी ने उसे बदलना शुरू कर दिया। जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने उसके भरोसे को तोड़ दिया। किसी ने उसकी भावनाओं का मजाक बनाया, तो किसी ने उसके दर्द को कमजोरी समझ लिया। शुरुआत में आदित्य हर बात समझाने की कोशिश करता था। अगर कोई गलत समझे तो वो खुद को सही साबित करने में लग जाता। अगर कोई उसे चोट पहुंचाए तो वो पूछता कि आखिर उसकी गलती क्या थी। लेकिन हर बार उसे सिर्फ दर्द ही मिला। लोगों ने उसकी चुप्पी को नहीं, बल्कि उसके शब्दों को हथियार बना लिया। एक दिन आदित्य ने फैसला किया कि अब वो हर किसी को जवाब नहीं देगा। उसने खुद को शांत करना शुरू किया। अब अगर कोई उसे गलत समझता तो वो बहस नहीं करता। अगर कोई उसे चोट पहुंचाता तो वो सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद वो कमजोर हो गया है, लेकिन सच ये था कि अब वो पहले से ज्यादा मजबूत बन चुका था। धीरे धीरे उसकी खामोशी लोगों को बदलने लगी। जो लोग पहले उसे हल्के में लेते थे, अब उसकी दूरी से डरने लगे। उन्हें एहसास होने लगा कि हर इंसान हमेशा समझाने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग जब बोलना छोड़ देते हैं, तब उनकी खामोशी 1000 शब्दों से ज्यादा दर्द और सच्चाई बयां कर देती है। आदित्य ने जिंदगी से एक बड़ी सीख ली कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कई बार शांत रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, वो धीरे धीरे अपने दर्द से ऊपर उठना सीख जाता है, और उसी दिन उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चैप्टर 9, खुद की कीमत समझो, वरना लोग तुम्हें सस्ता समझेंगे।
जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंसान खुद की कीमत भूल जाता है। वो दूसरों को खुश करने में इतना खो जाता है कि अपनी भावनाओं, अपने सम्मान और अपने सपनों की अहमियत ही भूल जाता है। और जब इंसान खुद को कम आंकने लगता है तब दुनिया भी उसे उसी नज़र से देखने लगती है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की कदर करती है जो खुद की कदर करना जानता हो। विराट हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहता था। कोई भी उसे कभी भी बुला लेता, कोई भी उससे मदद मांग लेता और वो बिना सोचे सबके लिए खड़ा हो जाता। उसने कभी अपने समय, अपनी मेहनत या अपनी भावनाओं की कीमत नहीं समझी। उसे लगता था कि अगर वो सबके लिए अच्छा बनेगा तो लोग भी उससे उतना ही प्यार करेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसकी अच्छाई को आदत बना लिया। अब कोई उसकी भावनाओं की परवाह नहीं करता था। लोग उससे काम निकाल लेते, वादे तोड़ देते और जरूरत खत्म होते ही उसे अकेला छोड़ देते। विराट अंदर से टूटने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत ही नहीं बची। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार खुद से सवाल किया कि आखिर वो दूसरों के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है जब कोई उसकी कीमत समझ ही नहीं रहा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि गलती लोगों की नहीं, उसकी अपनी थी। उसने खुद को इतना आसान बना दिया था कि लोगों ने उसे हल्के में लेना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद विराट ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहना छोड़ दिया। उसने अपने समय, अपनी मेहनत और अपनी भावनाओं की कीमत समझनी शुरू की। अब वो वहां ही अपना दिल लगाता जहां उसे सम्मान मिलता। उसने सीख लिया कि हर रिश्ते में खुद को खो देना प्यार नहीं, बल्कि खुद के साथ अन्याय है। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे अब वही उसकी अहमियत समझने लगे। विराट को जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आ चुकी थी कि अगर इंसान खुद की कीमत नहीं समझेगा तो दुनिया उसे सस्ता समझने लगेगी। इसलिए जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ये है कि इंसान खुद का सम्मान करना सीखे, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी कीमत समझ जाते हो उसी दिन दुनिया भी तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू कर देती। चैप्टर 10। जो बदलना नहीं सीखता वो पीछे छूट जाता है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और इसी के साथ इंसान को भी बदलना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग पुराने दर्द, पुरानी सोच और पुरानी आदतों को पकड़कर बैठे रहते हैं। उन्हें बदलाव से डर लगता है। वे सोचते हैं कि सब कुछ हमेशा पहले जैसा ही रहेगा। मगर जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो इंसान समय के साथ खुद को बदलना नहीं सीखता वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। रुद्र भी उन्हीं लोगों में से एक था जो अपनी पुरानी दुनिया में जी रहा था। उसे अपनी आदतें बदलना पसंद नहीं था। अगर कोई उसे नई चीज सीखने को कहता तो वो मना कर देता। उसे लगता था कि जो चल रहा है वही सही है। लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास के लोग आगे बढ़ने लगे और वो वहीं का वहीं रह गया। उसके दोस्त नई नई चीजें सीख रहे थे, अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे थे और जिंदगी में आगे निकलते जा रहे थे। वहीं रुद्र हर असफलता के बाद किस्मत को दोष देता रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पीछे क्यों रह गया। एक दिन उसके पिता ने उससे एक बात कही कि बेटा, बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है, लेकिन जो पानी रुक जाता है वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। ये बात रुद्र के दिल को छू गई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी में रुक जाना ही सबसे बड़ी हार है। उस दिन के बाद उसने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने नई चीजें सीखनी शुरू की, अपनी कमजोरियों पर काम किया और डर के बावजूद आगे बढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं, कई बार वो असफल भी हुआ, लेकिन अब उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ा, लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे और सबसे बड़ी बात यह कि अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। रुद्र को समझ आ गया था कि बदलाव से भागने वाले लोग हमेशा पछताते हैं, जबकि बदलाव को अपनाने वाले लोग ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। समय ने उसे यह सिखा दिया कि जिंदगी में मजबूत वही इंसान बनता है जो हालात के साथ खुद को ढलना सीख जाए, क्योंकि दुनिया कभी किसी के लिए नहीं रुकती। अगर इंसान खुद को नहीं बदलेगा तो एक दिन वो भीड़ में कहीं पीछे छूट जाएगा। चैप्टर 11। दर्द इंसान को कमजोर नहीं मजबूत बनाता है। जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने दर्द ना देखा हो। हर किसी के हिस्से में कभी न कभी टूटना, हारना, धोखा खाना या अकेलापन जरूर आता है। उस समय इंसान को लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है और वो कभी पहले जैसा नहीं बन पाएगा। लेकिन सच ये है कि दर्द इंसान को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर छोटी छोटी चीजें उसे तोड़ नहीं पाती। अंश पहले बहुत भावुक और भरोसा करने वाला लड़का था। वो हर रिश्ते को दिल से निभाता था और हर किसी को अपनी जिंदगी में खास जगह देता था। लेकिन धीरे धीरे जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने उसका दिल तोड़ दिया। किसी ने उसका साथ छोड़ दिया, किसी ने उसके सपनों का मजाक बनाया और किसी ने उसकी भावनाओं को कमजोरी समझ लिया। इन सब चीजों ने अंश को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया।
उसने लोगों से मिलना कम कर दिया, खुद में खोया रहने लगा और हर रात अकेले बैठकर अपने दर्द को महसूस करता। उसे लगने लगा कि जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया है। लेकिन समय के साथ उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसने महसूस किया कि दर्द ने उसे पहले से ज्यादा समझदार बना दिया है। अब वो लोगों को जल्दी पहचानने लगा था। अब वो हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता था। उसने अपनी भावनाओं को संभालना सीख लिया था और सबसे बड़ी बात ये कि अब वो अकेले रहने से डरता नहीं था। धीरे धीरे अंश ने अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ना शुरू किया। उसने खुद पर मेहनत की, अपने डर का सामना किया और हर उस चीज से लड़ना सीखा जो उसे कमजोर बनाती थी। अब उसका दर्द उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन चुका था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और उसे एहसास हुआ कि वो पहले वाला अंश नहीं रहा। जिंदगी ने उसे बदल दिया था। अब उसके चेहरे पर मासूमियत कम और आत्मविश्वास ज्यादा दिखाई देता था। उसने समझ लिया था कि अगर इंसान दर्द से भागने के बजाय उससे सीखना शुरू कर दे तो वही दर्द उसे जिंदगी का सबसे मजबूत इंसान बना सकता है। क्योंकि टूटकर बिखर जाने वाले लोग अक्सर वही रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने दर्द से उठना सीख जाते हैं वे जिंदगी में सबसे आगे निकलते हैं। चैप्टर 12। आखिर में इंसान को खुद ही खुद का सहारा बनना पड़ता है। जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई ये है कि इंसान चाहे जितने रिश्तों से घिरा हो, चाहे उसके आसपास कितने ही लोग क्यों ना हो, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे अकेले ही अपने दर्द, अपनी लड़ाइयों और अपने टूटे हुए सपनों का सामना करना पड़ता है। उस समय कोई पूरी तरह उसके साथ नहीं होता। तभी इंसान को समझ आता है कि इस दुनिया में सबसे मजबूत सहारा उसका खुद का हौसला होता है। करण हमेशा दूसरों पर बहुत भरोसा करता था। उसे लगता था कि उसके अपने लोग हर मुश्किल में उसका साथ देंगे। अगर वो टूटेगा तो कोई उसे संभाल लेगा, अगर वो हार जाएगा तो कोई उसे आगे बढ़ने की ताकत देगा। लेकिन जिंदगी ने धीरे धीरे उसे सच्चाई दिखानी शुरू कर दी। जब करण की जिंदगी में मुश्किल समय आया, उसका काम खराब होने लगा, रिश्ते टूटने लगे और उसके सपने बिखरने लगे, तब वही लोग जो हमेशा साथ रहने की बातें करते थे धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। कुछ ने उसे समझने के बजाय जज किया, कुछ ने उसकी मजबूरियों का मजाक बनाया और कुछ ने बस चुपचाप उसका साथ छोड़ दिया। करण अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन एक रात उसने अकेले बैठकर खुद से एक सवाल पूछा कि अगर मैं खुद ही अपने लिए नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? यही सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस दिन के बाद उसने लोगों से उम्मीद करना कम कर दिया और खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसने अपने दर्द को ताकत में बदलना सीखा। जब कोई साथ नहीं देता तब भी आगे बढ़ना सीखा। धीरे धीरे वो पहले से ज्यादा मजबूत बनने लगा। अब उसे किसी के सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसने खुद का सहारा बनना सीख लिया था। समय के साथ करण की जिंदगी फिर से बदलने लगी। उसने अपने सपनों को दोबारा पूरा करना शुरू किया, अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को वापस पाया और अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की। अब वो जान चुका था कि जिंदगी में लोग हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन अगर इंसान खुद का साथ देना सीख जाए तो वो कभी पूरी तरह हार नहीं सकता। आखिर में जिंदगी इंसान को यही सिखाती है कि दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता इंसान का खुद के साथ होता है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भी एक इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और वो हो तुम खुद। ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि उन एहसासों की कहानी है जिन्हें हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करता है। इसमें दर्द भी है, अकेलापन भी है, टूटे हुए भरोसे भी हैं और खुद को दोबारा खड़ा करने की ताकत दी। हर चैप्टर जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे लोग महसूस तो करते हैं, लेकिन अक्सर शब्दों में बयां नहीं कर पाते। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी रिश्ते टूट जाते हैं और कभी हालात इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देते हैं। लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच इंसान खुद को पहचानना सीखता है। वही दर्द उसे मजबूत बनाता है, वही अकेलापन उसे खुद का सहारा बनना सिखाता है और वही संघर्ष उसे जिंदगी की असली कीमत समझाता है। अगर इस किताब का एक भी शब्द तुम्हें खुद से जोड़ पाया, अगर किसी एक चैप्टर ने तुम्हारे दिल के दर्द को आवाज दी या तुम्हें दोबारा उठने की ताकत दी, तो यही इस किताब की सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि आखिर में जिंदगी किसी के सामने झुकने की नहीं, बल्कि हर दर्द के बाद खुद को फिर से खड़ा करने की कहानी है।